नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर आनंद हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके ज्ञान को हम इसी तरह निरंतर बढ़ाते रहें और आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर वृद्धि करता रहे। प्रिय दर्शकों, इंसान को जो भी मिलता है वो अपने कर्मों से मिलता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा पुत्र भी मिलता है, और जो इंसान गलत कर्म करता है उसे दुष्ट स्त्री मिलती है, दुष्ट पुत्र मिलता है। प्रिय दर्शकों, कर्मों से ही अच्छा भाई मिलता है, कर्मों से ही एक अच्छी बहन मिलती है, कर्मों से ही माता पिता मिलते हैं, कर्मों से ही समाज में रहने वाले सभ्य लोग मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कर्मों की खेती है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो कुतिया का जन्म लेती है, और उसे कुतिया का जन्म क्यों मिलता है, किस वजह से उसे कुतिया की योनि में कष्ट भोगना पड़ता है, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उस लड़की ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से उस लड़की को कुतिया का जन्म मिला, और कुतिया की त्रेतक योनि में उसे कितने कष्ट और कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक ब्राह्मण के यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है। प्रिय दर्शकों, एक ब्राह्मण के यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है और वो ब्राह्मण उस अपने बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश करता है, पालन पोषण करता है, और इसके बाद वो अपनी लड़की की शादी कर देता है। एक अच्छे लड़के के साथ उस लड़की की शादी करता है। प्रिय दर्शकों, शादी के बाद वो लड़की अपने पति को सुख देने की बजाय दुख देने लग जाती है, और वो कभी किसी घर में कभी एक घर में बैठना, कभी दूसरे घर में बैठना, कभी तीसरे घर में बैठना, इस तरीके से वो बैठने लगती है, और उसका मन जो है अन्य पुरुषों में रमने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब उस लड़की का मन अन्य पुरुषों में रमने लगता है तो वो अपने पति को भूल जाती है। वो अपने पति से सिर्फ इतना ही ध्यान लगाती है कि जो भी उसे कपड़े, रुपया पैसा, सोना चांदी, आभूषण, जो भी उसकी ज़रूरत के जो सामान थे उसी के लिए सिर्फ वो अपने पति से ध्यान लगाती है, और अन्यथा अपने पति का वो एक तरह से त्याग ही कर देती है। प्रिय दर्शकों, और उसका मन अन्य पुरुषों में रमने लगता है, वो गलत रास्ते पर चलने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है तो वो अपने परिवार को नष्ट कर लेती है, उसके रोग हो जाता है, उसके बीमारियां उसके शरीर में घर कर जाती हैं और उसे काफ़ी बीमारियां घेर लेती हैं, और इसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो नरक लोक में उसे काफ़ी यात्राएं सहनी पड़ती हैं। हजारों पशु पंछियों की योनियों में उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, और एक खौलते हुए तेल की कढ़ाई में उसे उबाला जाता है। प्रिय दर्शकों, नरक लोक में उसे इस तरह की यात्राओं से गुजरना पड़ता है उस लड़की को, और जब वो लड़की इस तरीके से नरक लोक की यात्राओं में, नरक लोक की जो यात्राएं थी उन यात्राओं में से जब वो गुजरती है तो प्रिय दर्शकों, आगे चल के उसे एक कुतिया का जन्म मिलता है। प्रिय दर्शकों, जब उस लड़की को कुतिया का जन्म मिलता है तो एक ब्राह्मण के यहाँ पर उसे कुतिया का जन्म मिलता है, पर इस योनि में भी उसे काफ़ी दुख भोगने पड़ते हैं। कभी उसकी पूँछ कट गई, तो कभी उसका कान कट गया, तो कभी उसके शरीर पर घाव हो गए, तो कभी उसके सिर में एक ऐसा बड़ा घाव हो जाता है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े उस कुतिया को चैन से कभी बैठने नहीं देते। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से जो है वो कुतिया काफ़ी परेशान रहती है। प्रिय दर्शकों, एक दिन जब उस ब्राह्मण का पुत्र गंगा नदी के किनारे स्नान करके वापस लौट रहा था
तो वो एक पेड़ के नीचे अपने पैर धोता है और उसी पेड़ के नीचे वो कुतिया बैठी हुई थी। प्रिय दर्शकों, जब वो अपने पैर धोता है तो उसके कुछ छींटे उस कुतिया के ऊपर चले जाते हैं और वो कुतिया जो थी उसे अपना पूर्व जन्म सब याद आ जाता है। उसने जो पाप कर्म किए थे वो सभी उसे याद आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण पुत्र जो था वो अपने पैर धोकर अपने आश्रम के अंदर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, वो कुतिया भी उसके पीछे पीछे जाकर उससे कहती है, हे मुनि, आप हमारा उद्धार कीजिए। आपके मात्र पैरों के पानी के छींटे से मुझे पूर्व जन्म याद हुआ है। मैंने पूर्व जन्म में काफ़ी गलत कर्म किए थे। और वो कुतिया एक एक कर कर अपने सभी पूर्व जन्मों को गिराने लगती है कि वो एक लड़की थी और उसने इस तरह के कर्म किए थे और इसी वजह से आज उसे ये कर्म भोगने पड़ रहे हैं। आज उसे इस कुतिया की त्रेतक योनि में काफ़ी कष्ट सहने पड़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, वो कुतिया लोक कल्याण के लिए कहती है कि जो पुरुष पर स्त्री से अपना मन लगाते हैं या जो स्त्री किसी पर पुरुष के साथ अपना मन लगाती है, उस स्त्री के साथ मेरे जैसा ही दुर्व्यवहार होता है। उसे मेरी तरह खौलते तेल में उबाला जाता है और जीव जंतुओं की, पशुओं की योनि में जन्म लेना पड़ता है और काफ़ी कष्ट मुझे भोगने पड़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, लोक कल्याण के लिए वो उस मुनि से कहती है कि हे ऋषिवर, हे मुनिराज, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप अपने कुछ पुण्य कर्म हमें दे दीजिए ताकि हमें इस शरीर से मुक्ति मिल जाए और हमेशा के लिए मैं जो है इस त्रेतक योनि से आज़ाद हो जाऊं। प्रिय दर्शकों, कुतिया की इस बात को सुनकर वो मुनि कहता है कि मैं तुम्हें अपने पुण्य नहीं दे सकता। प्रिय दर्शकों, वो मुनि कहता है जिस तरीके से सांप को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता, ठीक उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें अपने पुण्य दे दूंगा तो मेरे रोग कम नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से वो मुनि उस कुतिया से कहता है और वो मुनि इतना कहने के बाद अपने आश्रम से बाहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, वो कुतिया रोती हुई उस मुनि के पिता के पास जाती है और उससे कहती है कि हे ऋषिवर, हे साधु महाराज, मैंने कुतिया के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया है और मैंने काफ़ी कष्ट भी आपके यहाँ सहे हैं। और वो कुतिया जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों को उस ऋषि को बताने लग जाती है और कहती है कि आप तो ऋषि हैं, दूसरों पर दया करना, दूसरों के कष्टों का निवारण करना ही आपका परम उद्देश्य और परम धर्म है। आप मेरे पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और मुझे मुक्ति दे दीजिए। आप द्वासिका व्रत पुण्य फल मुझे दे दीजिए और मुझे इस योनि से मुक्ति दीजिए। प्रिय दर्शकों, कुतिया की यह बात सुनकर वो ऋषि भावुक हो जाते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें इस तरह का आचरण कुतिया के साथ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वो ऋषि जो है अपने पुत्र से कहते हैं कि देखो पुत्र, साधु हमेशा दूसरों का कल्याण करते हैं। वायु, जल, अग्नि, चंदन का पेड़, रात्रि, दिन, समय सब दूसरों का लोक कल्याण करते हैं, बिना स्वार्थ के करते हैं और हमें भी दूसरों का कल्याण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वो ऋषि कहते हैं कि एक राजा ने एक बाज की भूख शांत करने के लिए अपने शरीर का मांस तक कबूतर की रक्षा में उसे दे दिया था। महर्षि दधीची ने समाज के लोक कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियां तक दान में दे दी थी। प्रिय दर्शकों, हमें भी इस तरह की प्रेरणा लेकर हमेशा लोक कल्याण के लिए लगा रहना चाहिए। ऐसा वो ऋषि जो है अपने पुत्र को समझाते हैं और उस कुतिया के जन्म के बारे में भी समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, कुतिया काफ़ी रोती है, बिलखती है और कहती है, हे ऋषिवर, हमने आपके यहाँ जन्म लिया है, हमेशा आपकी झूठन खाई है, आप हम पर दया कीजिए, आप अपने पुण्य कर्म हमें दे दीजिए ताकि हमें इस जन्म से मुक्ति मिल जाए। प्रिय दर्शकों, तभी वो ऋषि जो है संकल्प लेते हुए द्वासी व्रत का पुण्य कर्म फल उस कुतिया को दे देते हैं और उसी समय उस कुतिया योनि से, उस त्रेतक योनि से मुक्ति मिल जाती है और एक दिव्य आत्मा बनकर साधु को प्रणाम करती है, उस ऋषि को प्रणाम करती है और स्वर्गलोक के लिए चली जाती है और हजारों वर्ष तक वो स्वर्गलोक में अपना समय बिताती है और हजारों वर्ष तक अपना समय बिताने के बाद वो भगवान विष्णु के अंश से धरती पर उर्वशी नाम से लड़की के रूप में पुनः जन्म लेती है। प्रिय दर्शकों,
प्रिय दर्शकों, ये थी एक कुतिया की कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई कि एक लड़की जब अपने पति से व्यभिचार करने लगती है, अन्य पुरुषों के साथ रमने लग जाती है, अन्य पुरुषों के साथ उसके संबंध हो जाते हैं, तो उस लड़की को किन किन योनियों में जन्म भोगना पड़ता है और किन किन योनियों में उसे यातनाएं और पीड़ाएं जो है सहनी पड़ती हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक लड़की पर लागू होती है तो एक पुरुष पर भी लागू होती है, एक महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है। प्रिय दर्शकों, आप हमेशा और हम यही कोशिश करते रहें कि हमें जो है अच्छे कर्म करें, हमेशा जो है अपनी पत्नी या अपने पति में ही लीन रहें और किसी पर पुरुष या पर स्त्री में लीन ना रहें, ताकि हमें इस तरह के कष्टों का सामना न करना पड़े, इस तरह के कर्म जो है हमें ना भोगने पड़े। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।